तो हेलो गाइस, मैं इसलिए मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं मैस लुयंग का सर फोड़ के उसे वहीं पे ही हरा देता है, जिसके बाद वो फिन को लेके वहां से जाने लगता है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मैक्रोन को देखते हैं जिसके सामने दो बंदे होते हैं एंड वही मैक्रोन उन दोनों की बहुत ही बेइज्जती कर रहा होता है। उनसे कह रहा होता है, तुम दोनों बहुत ही कमजोर हो, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। तो मैक्रोन की ये बात सुन के उन दोनों को बहुत ही गुस्सा आता है। वो दोनों अपनी फुल पावर से मैक्रोन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन मैक्रोन अपने एक ही अटैक से उन दोनों के अटैक को डॉज कर देता है, जिस वजह से उन दोनों की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। और वही वो दोनों सोच रहे होते हैं, कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वापस से स्टेडियम में आ चुके होते हैं और वही डॉट सोच रहा होता है, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एंड जैसे ही मैच स्टेडियम के अंदर कदम रखता है तो सारे लोग उसी के नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि उन सबको पता चल चुका होता है कि मैच सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और ऑडियंस के लिए अपना प्यार देख के मैच भी बहुत ही खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है और मास्टर कहते हैं, मैच अभी तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है मैक्रोन की, जो मैच से कहता है, अगली चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। तो अब इसके बाद हम मास्टर और डिवाइन विजनरी कायदो को देखते हैं। कायदो मास्टर से कहता है, अभी मैच का जीतना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी लड़ाई मैक्रोन के साथ है। और आपको तो ये बात पता ही है कि मैक्रोन इसके पहले डिवाइन विजनरी बनने ही वाला था, लेकिन वो पीछे हट गया और चांस मिला रायन आर्म्स को। और उस कंपटीशन में जिस तरह मैक्रोन सारी चुनौतियों को पूरा कर रहा था, मुझे लग रहा था कि वो एक डिवाइन विजनरी बन सकता है। और अगर वो उस समय पीछे नहीं हटा होता तो वो भी एक डिवाइन विजनरी होता। पर अभी मैक्रोन की लड़ाई उस इंसान से है जिसके पास मैजिक नहीं है, तो ये लड़ाई देखने में हमें बहुत ही मजा आएगा। तो अब इसके बाद हम मैक्रोन को देखते हैं जो एक रूम में बैठा होता है। तभी एक बंदा मैक्रोन से कहता है, मुझे नहीं पता था कि मैं आपकी टीम में आऊंगा, लेकिन मुझे अच्छे से मैजिक यूज करना नहीं आता है। तो उसकी ये बात सुन के मैक्रोन उस पर अटैक करता है और फिर उसे कहता है, अगर तुम फिर से मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वही ऑटर मैक्रोन से कहता है, कुछ भी हो जाए तुम मेरे बीच में मत आना। तो वही मैक्रोन उसे कहता है, हाँ मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। तो वही वो बंदा इन दोनों का ऐसे बात करते हुए सुनता है, ये मैक्रोन सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो एक डिवाइन विजनरी से इस तरीके से बात कर रहा है। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हम मैच को देखते हैं, जो सोच रहा होता है, भगवान ने ये हाथ हमें डंबल उठाने के लिए दिए है और ये लेग्स स्क्विट एक्सरसाइज करने के लिए। इसी तरह वो फालतू की बातें सोच रहा होता है। एंड वही डॉट मैच की बात सुनते हुए गिटार बजा रहा होता है। एंड वही लेमन भी इन दोनों की पगली बातें सुन रही होती है। तो तभी फिन इन लोगों को देख के कहता है, ये सब पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। तो अब इसके बाद मैच घड़ी देखता है और कहता है, अरे अभी मेरा प्रोटीन शेक पीने का समय हो चुका है। जिसके बाद वो प्रोटीन शेक बना के पी लेता है और कहता है, मुझे अपनी बॉडी को फिट रखना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पे कायदो आ जाता है, जो उनसे कहता है, तुम लोगों का डेडिकेशन देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बट वही फिन उसे देख के सोच रहा होता है, ये यहाँ पे कैसे आया। और वही मैस उसे देख के कहता है, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे बुली किया था। पर वही कायदो मैस से कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगे। तो मैस उसे कहता है, नहीं मैं नहीं खेलूंगा। तो उसकी ये बात सुन के डॉट उसके पास आता है और मैस से कहता है, तुम्हें हाँ कह देना चाहिए। तो वही कायदो मैस से कहता है, अगर तुमने इस वक्त मेरे साथ ये गेम नहीं खेला तो मैं तुम्हें इस टूर्नामेंट से बाहर कर दूंगा। वही मैच फिर गेम खेलने को मान जाता है। इसके बाद कायदो मैच से कहता है, अगर तुम इस गेम को जीत गए तो मैं तुम्हें डिवाइन विजनरी की टिकट दूंगा। तो उसकी ये बात सुन के फिन बहुत ही हैरान हो जाता है। जिसके बाद कायदो गेम के बारे में बताता है, अभी जो हम गेम खेलेंगे उसका नाम है यू लुक यू लॉस। इस गेम में ऐसा होगा, जिस तरफ मैं अपने फिंगर करूंगा तुम्हें उसके अपोजिट में अपना फेस टर्न करना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम इस गेम को हार जाओगे। जिसके बाद हम देखते कि कायदो ऊपर की तरफ उंगली करता है, लेकिन तभी नीचे से एक लेजर बीम निकलती है और अगर मैच उसको डॉच करेगा तो वो ऊपर की तरफ देखेगा, जिस वजह से वो उस गेम को हार जाएगा। तो मैच अपने दिमाग लगाता है, वो अपने बॉडी को पीछे कर लेता है और राइट की तरफ अपना फेस कर देता है। तो अब इसके बाद कायदो
लेफ्ट और राइट दोनों तरफ उंगली करता है, जिस वजह से मैस के ऊपर दोनों तरफ से लेजर बीम आने लगती है। बट मैस अपने दोनों हाथों से उन्हें डॉच कर लेता है। तो ये देख के कायदो कहता है बहुत बढ़िया, लेकिन मैं अभी इस लेवल को बढ़ाऊंगा। जिसके बाद कायदो एक तलवार निकालता है। उस तलवार के अंदर से ब्लैक फ्लेम निकल रही होती है। तो वही कायदो मैस से कहता है अगर ये फ्लेम तुम्हें टच हुई तो तुम कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाओगे। जिसके बाद वो अपने फिंगर्स को बहुत ही अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करता है और अपने फुल स्पीड में मैस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन मैस उस हमले से बच जाता है, पर तभी मैस के पैर उस जमीन के अंदर धंस जाते हैं। ये देख के कायदो उस पर अटैक करता है, लेकिन मैस उस जमीन को ही उखाड़ देता है, जिससे कि वो उस अटैक से बच जाता है। तो ये देख के कायदो मैस से कहता है बहुत बढ़िया, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। अगर इसी तरह तुम इस कंपटीशन में खेले तो तुम्हें डिवाइन विजनरी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये कि कायदो वहां से जाने लगता है। फिर तभी हम वापस से अरीना में आते हैं, जहाँ पे कमेंटेटर कहता है अभी ऐसा मैच होने वाला है जिसमें 1-on-1 फाइट्स होंगी, और जो हमारे फर्स्ट राउंड में लड़ने वाले हैं उनका नाम है मैस और मैक्रॉन। तो वही हम देखते हैं कि मैस और मैक्रॉन वहाँ पे आ जाते हैं। तो वही मैक्रॉन कहता है पहली बार मुझे 1-on-1 फाइट करने में बहुत ही मजा आने वाला है। एंड वही मैस भी कहता है चलो फिर देखते हैं। और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।